नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, यदि यदि आप यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत विषय से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे मित्रों, और प्रतिदिन आप जो है अभ्यास करेंगे तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो आइए आज हम सब तर्क भाषा का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने तर्क संग्रह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आज हम लोग तर्क भाषा का जो है अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता हैं केशव मिश्र। आइए, तर्क भाषा पहला प्रश्न आप सब देखेंगे। मेरे साथ भार्गवी वत्स हैं, रामसिया कुमारी हैं, दोनों ही बहुत ही विदुषी हैं। सभी लोग सुनेंगे, आप सब ध्यान से एक एक प्रश्नों को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के मैं आता हूं आप सबों के लिए। तो पहला प्रश्न देखिए, प्रमाणैरर्थ परीक्षणम भवति। प्रमाणों के द्वारा जो अर्थ परीक्षण होता है वो कहते हैं क्या कहलाता है? मीमांसा। ए नंबर देखिए, मीमांसा अथवा न्याय। चारों ऑप्शन सुन लो पहले। मीमांसा। मीमांसा सही उत्तर है। जब कॉन्फिडेंस रहता है व्यक्ति के पास तो लगता है कितना जल्दी मैं उत्तर बोलूं। बहुत ही अच्छी बात है। प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम भवति मीमांसा, ये पहला प्रश्न था, जिसका दूसरा ऑप्शन कुछ और है, जैसे वृत्ति और कारिका, किंतु इसका हो गया मीमांसा। प्रमाणैः अर्थ कृतम परीक्षणम मीमांसा। दूसरा प्रश्न देखो, तर्क भाषा कस्य शास्त्रस्य प्रकरण ग्रंथ। किस शास्त्र का यह प्रकरण ग्रंथ है? वैशेषिकस्य अथवा सांख्यस्य, न्यायस्य अथवा अन्यस्य? भार्गवी। न्यायस्य। न्यायस्य, बिल्कुल। यह जो तर्क भाषा है यह न्याय ग्रंथ का ही यह प्रकरण ग्रंथ है। बहुत ही सही जवाब है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, न्याय दर्शने गौतमेन कति पदार्थाः निरूपिताः। न्याय दर्शन के अनुसार गौतम के द्वारा कितने पदार्थ निरूपित किए गए हैं? 25, 16 अथवा 9 अथवा 7? 16। 16। षोडश पदार्थाः विनिरूपिताः न्याय दर्शने गौतमेन। तो न्याय दर्शन के अनुसार 16 पदार्थ गौतमेन अर्थात गौतम के द्वारा। चतुर्थः प्रश्नः अस्ति, न्याय दर्शने पदार्थाः सन्ति। न्याय दर्शन में पदार्थ हैं, कितने हैं? 16 अथवा 17, 20 अथवा 21? सही सही उत्तर देना है, सभी साथियों तक पहुंचाना है ताकि इस बार सिलेक्शन हो। कितना? 16। न्याय दर्शने पदार्थाः षोडश वर्तन्ते। षोडश पदार्थाः सन्ति न्याय दर्शने। पांचवा प्रश्न है, तर्क भाषायां कति प्रमाणानि सन्ति। तर्क भाषा में कितने प्रमाण है? त्रिविधानी, चतुर्विधानी अथवा द्विविधानी अथवा पंचविधानी? चतुर्विधानी। चतुर्विधानी, 4 प्रकार के प्रमाण हैं तर्क भाषा में केशव मिश्र के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, छठवां प्रश्न देख लो, परार्थानुमाने कति अवयवाः सन्ति। परार्थानुमान में कितने अवयव हैं? 3, 5 अथवा 7, 9? 5 अवयवाः सन्ति परार्थानुमान। 7वां प्रश्न देखो ध्यान से, असिद्धा कतिविधा? द्विविधा अथवा त्रिविधा? चतुर्विधा अथवा पंचविधा? सही सही आंसर दो। बिल्कुल, वदतु। त्रिविधा। त्रिविधा, असिद्धा त्रिविधा। सर बी। बी नंबर सही है। 8वां प्रश्न देखो, द्रवत्वम कतिविधम? एक विधम, द्विविधम, त्रिविधम अथवा चतुर्विधम? द्विविधम द्रवत्वम। द्विविधम, बी नंबर कह रही हो भार्गवी? सही बोल रही हाँ, द्विविधम बी। बी बी, ए की बी? जी सर।
बी। द्रवत्वम द्विविधम वर्तते। बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अलौकिक सन्निकर्ष कतिविधा? एक विधा, द्विविधा, त्रिविधा अथवा चतुर्विधा? अलौकिक सन्निकर्ष कतिविधा? त्रिविधा। हाँ, नहीं सुनाई दे रही है? त्रिविधा। पुनः वदत। शीघ्रं वदतु। त्रिविधा सर। त्रिविधा, अलौकिक सन्निकर्ष त्रिविधा अर्थात सी नंबर। 10वां प्रश्न है, न्याय सूत्रोक्त षोडश पदार्थेषु। कह रहे हैं कि न्याय सूत्र में जो कहा गया है 16 पदार्थ, उन 16 पदार्थों में करें द्वितीय पदार्थ कहा, दूसरा पदार्थ कौन है? प्रमाणम अथवा प्रमेयम, प्रयोजनम अथवा सिद्धांत। तो प्रमाण, प्रमेय। हाँ, क्योंकि सूत्र आप याद रखेंगे, प्रमाण, प्रमेय, संशय। तो प्रमेय जो है यह दूसरा है। आगे बढ़ते हैं, प्रमेयम हो गया। 11वां प्रश्न, तर्क भाषानुसारम प्रमायः करणम किम भवति? प्रमाता अथवा प्रमेयम, तर्क अथवा इंद्रिय संयोगादिः। सही उत्तर देना है। ग्यारह नंबर, तर्क भाषानुसारम प्रमायः करणम किम भवति? इंद्रिय संयोगादि। इंद्रिय संयोगादिः प्रमायाः करणम भवति। सम्यक, शुद्धम उत्तरम अस्ति। 12 अंकम पश्यतु। 12वां नंबर, न्यायमते परसत्ता भवति विशेष वृत्ति, समवाय वृत्ति अथवा द्रव्य गुण वृत्ति अथवा सामान्य वृत्ति? द्रव्य गुण वृत्ति। द्रव्य गुण वृत्ति, बहुत अच्छा। 13वां प्रश्न है, एकस्मिन् धर्मिणि नाना धर्मावगाहि ज्ञानमिति लक्षणं भवति। अज्ञानस्य समूहालंबन ज्ञानस्य अथवा संशयस्य अथवा शब्द ज्ञानस्य? संशयस्य। संशयस्य। एकस्मिन् धर्मिणि नाना धर्मावगाहि संशयस्य। 14वां प्रश्न देखो, साध्य भाव ध्यान देना, साध्या भाव व्याप्यवान का। अब ऑप्शन देख लो। 14 नंबर का ऑप्शन देखो, सत प्रतिपक्ष, विरोध, असाधारण अथवा आश्रय सिद्ध? विरोध। विरोध, बहुत अच्छा। आगे बढ़े। 15वां प्रश्न देखो, प्रमाण से लक्षणम वर्तते यथार्थ ज्ञानम, प्रमाकरणम, उपमितिकरणम अथवा परामर्श ज्ञानम? प्रमाकरणम। प्रमाकरणम, प्रमायः लक्षणम, प्रमाणस्य लक्षणम प्रमाकरणम, प्रमाकरणम इति प्रमाणम। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का प्रश्न देखना है ध्यान से, न्याय दर्शने प्रथम निर्दिष्ट पदार्थ कः? प्रमेयम अथवा प्रयोजनम, संशय अथवा प्रमाण? प्रमाणम। शोभनम, उत्तमम, अग्रेसराम। 17वां प्रश्न देखो, तद अभाववती तत्प्रकारकम ज्ञानम कीदृशम? करें, तद अभाववती तत्प्रकारकम ज्ञानम किस प्रकार का है? बोल रहे हैं प्रमा अथवा अप्रमा, स्मृति अथवा विपर्यय? अप्रमा। अप्रमा, उत्तम। 18वां प्रश्न देखो, न्याय सूत्राणाम प्रणेतुः गौतमस्य, अर्थात न्याय सूत्रों के प्रणेता गौतम के, ठीक है, अर्थात गौतम का जो है अपर नाम, दूसरा नाम, अपरम नाम किम, दूसरा नाम क्या है? कणादः अथवा वररुचि, अक्षपाद अथवा गदाधर? अक्षपादः। बिल्कुल सही है, अक्षपाद। आगे बढ़ते हैं, तर्क भाषाया प्रणेता विद्यते अक्षपाद गौतम अथवा वात्सायन अथवा वाचस्पति अथवा केशव मिश्र? केशव मिश्र। केशव मिश्र, शोभन। लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते न वेति विचार उच्यते। परीक्षा अथवा लक्षणम?
उद्देश्य अथवा विमर्श। परीक्षा। शोभन। कस्य कृते तर्क भाषा विरचिता? पंडितस्य कृते अथवा विपश्चितस्य कृते अथवा मेधाविना अथवा बालस्य? बालस्य। बालानां सुखबोधाय। ओ बालो पियो न्याय नए प्रवेशा, यही है ना मंगलाचरण। ठीक, तो बालस्य कृते तर्क भाषा विरचिता, सही है आंसर। 22वां प्रश्न देखो, न्याय दर्शनस्य कर्ता कः? कपिल, गौतम अथवा शंकर अथवा पतंजलि? गौतम। गौतम। तो 23 नंबर, ज्ञात विषय ज्ञानम सिया प्रत्यक्षम अथवा स्मृति अनुवृत्ति अथवा विधि? बी स्मृति ही। स्मृति ही उत्तमम। ज्ञात विषय ज्ञानम स्मृति। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न, कस्मिन् ग्रंथे प्राधान्येन षोडश पदार्थाः प्रतिपाद्यन्ते? बोलो। तर्क भाषायाम। शोभन। तर्क भाषायाम षोडश पदार्थाः प्रतिपाद्यन्ते। 24वां का भी हो गया। 25वां क्वेश्चन देख लो, स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम किम? स्मृति अनुभव, ज्ञानम अज्ञान। अनुभव। अनुभव जो है यही है स्मृति व्यतिरिक्त ज्ञान। ठीक। 26वां, नव न्याय प्रवर्तक कः? गंगेश अथवा रघुनाथ, गदाधर अथवा जगदीश? गंगेश। बिल्कुल, गंगेश उपाध्याय हैं एक, जो कि नव न्याय के प्रवर्तक हैं, गंगेश। आगे बढ़ो। 27वां देखो, कारणम कतिविधम? एक विधम, द्विविधम, त्रिविधम अथवा चतुर्विधम? त्रिविधम। कितना? त्रिविधम। त्रिविधम कारणम। नेक्स्ट प्रश्न हम चलेंगे 32 ना 31वां प्रश्न, 33वां है, 29वां है क्या? हाँ, जी। 28वां 28वां। 28। न्यायानुसारम, ध्यान देना, न्यायानुसारम प्रमेय संति, न्याय के अनुसार प्रमेय कितने हैं? 10 हैं कि द्वादश हैं, अथवा एकादश अथवा त्रयोदश? द्वादश। बिल्कुल सही है। न्याय के अनुसार प्रमेयों की संख्या यदि कहें तो 12 है। हेत्वाभासानम संख्या भवति, कितने? चतुर्विधा, पंचविधा, द्विविधा अथवा त्रिविधा? पंचविधा। पंचविधा, 5 प्रकार का हेत्वाभास है। बहुत बार प्रश्न आया है, प्राय यूजीसी नेट की परीक्षा में देखने को मिलता है। यथार्थानुभव गतिविधा, कितने प्रकार के यथार्थ अनुभव हैं? चतुर्विधा, पंचविधा, सप्तविधा अथवा नवविधा? चतुर्विधा। 4 प्रकार के हैं यथार्थ अनुभव। आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न, अनुमापकस्य हेतवः कति सन्ति? अनुमापक का हेतु कितने? त्रय, पंच, अष्ट अथवा एकादश? पंच। पंच जो है वह अनुमापक के हेतु हैं, कारण हैं। न्याय शास्त्रे अनुमानम वर्तते, न्याय शास्त्र में अनुमान क्या है? बोले कितने प्रकार? द्विप्रकारकम, चतुर्प्रकारकम, त्रिप्रकारकम अथवा पंच प्रकारकम? द्विप्रकारकम। द्विप्रकारकम न्याय शास्त्रे अनुमानम वर्तते। उत्तम। 33वां प्रश्न, असाधारण धर्मः कस्य लक्षणम? लक्षणस्य अथवा उद्देश्यस्य, परीक्षाया अथवा आत्मनः? लक्षणस्य। लक्षणस्य लक्षणम असाधारण धर्मः। उत्तमम्। रसः कतिविधा? पंचविधा, षड्विधा, चतुर्विधा अथवा सप्तविधा? षड्विधा। षड्विधः रसः उच्यते, 6 प्रकार का रस। आगे, ज्ञान लक्षण सामान्य लक्षण योगश्चेति कस्य भेदा? ज्ञान लक्षण और सामान्य लक्षण ये दोनों का जो योग है, योगजश्चेति, इनका भेद कर, इन सबों का क्या भेद? अलौकिक सन्निकर्षस्य अथवा अनुमिते अथवा उपमिते अथवा अर्थापत्ति? अलौकिक सन्निकर्ष। अलौकिक सन्निकर्ष के भेद हैं ये सब, ज्ञान लक्षण, सामान्य लक्षण, योगजश्चेति। अच्छा। 36वां प्रश्न, सव्यभिचार कतिविधा? एक विधा, द्विविधा, त्रिविधा अथवा चतुर्विधा? त्रिविधा। 3 प्रकार। व्यभिचार 3 प्रकार है। सव्यभिचार
37वां प्रश्न, अन्यथा सिद्ध से कति भेदा, अन्यथा सिद्ध के कितने भेद होते हैं? 4 की 5, 6 की 7? पंच। पंच। शोभन। अन्यथा सिद्ध से पंच भेदा। 38वां प्रश्न है, प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाण इति, बोल रहे हैं मन्यन्ते, किसके द्वारा ये प्रत्यक्ष अनुमान उपमान ये शब्द जो है प्रमाण माने जाते हैं? वैशेषिका, नैयायिका, प्रमाणम अथवा सांख्या? नैयायिका। नैयायिका। शोभन। 39वां देखो, कतिविधम शब्द प्रमाणम, त्रिविधम अथवा एक विधम, अनेक विधम, द्विविधम? एक विधम। एक विधम। सी नंबर, शब्द प्रमाणम एक विधम। 40वां प्रश्न देखो, न्याय शास्त्रे कतिविधम दुखम, एकोन विंशति विधम, त्रिविधम, एक विंशति विधम अथवा अनेक विधम? एकोन विंशति विधम दुखम। एकोन विंशति का अर्थ कितना हो गया? 19 प्रकार का ना। आगे बढ़े, साक्षात्कारी प्रमा हेतु सन्निकर्ष, बोले साक्षात्कारी प्रमा हेतु जो है सन्निकर्ष कितने हैं? 5, 6 अथवा और है 2 ऑप्शन, ध्यान से देखो। अच्छा, इसके बाद है ना, कितना नंबर था? 41 नंबर। 7 है अथवा 16 है? 6 है। 6। 42वां प्रश्न देखो, अयुत सिद्ध युग्मानी कति, अयुत सिद्ध युग्म कितने हैं? 4, 6, 5 अथवा सब? पंच अयुत सिद्ध युग्मानी। गौतम सूत्रोक्त षोडश पदार्थेषु कस्य पदार्थस्य ग्रहणम नास्ति, इस पदार्थ का इसमें ग्रहण नहीं है। संशय पदार्थस्य कि विशेष पदार्थ, अवयव पदार्थस्य अथवा निर्णय पदार्थ? विशेष पदार्थस्य। ठीक। 44वां देखो, न्याय सूत्रोक्त षोडश पदार्थेषु तृतीय पदार्थ का तीसरा पदार्थ कौन है? प्रमाणम, प्रमेय, प्रयोजनम अथवा संशय? संशयः। ठीक, तीसरा पदार्थ संशय है। 45वां नंबर, तर्क भाषानुसारम प्रमायः कारणम किम, कारणम अर्थात करणम, कारण प्रमा का जो करण है वो क्या होता है तर्क भाषा के अनुसार? प्रमाता, प्रमेय अर्थात तर्क अथवा इंद्रिय संयोग आदि? इंद्रिय संयोग आदि। तर्क भाषानुसारम प्रमायः करणम इंद्रिय संयोगादि। शोभनम। यह 45वां प्रश्न था। 46वां प्रश्न देखो, सन्निधे लक्षणम किम, सन्निधि का क्या लक्षण है? पदानाम विलंबेन उच्चारण, पदानाम अविलंबेन उच्चारणम अथवा पदानाम अनुच्चारणम अथवा पदानाम वारम वारम उच्चारणम? पदानाम अविलंबेन उच्चारणम। देर से जब हम पदों का उच्चारण करते हैं वही सन्निधि का लक्षण है, पदानाम अविलंबेन उच्चारण। आगे बढ़े, अविलंबेन अर्थात विलंब से नहीं, साक्षात तुरंत, न विलंबेन इति अविलंबेन नई समास है, तो सन्निधि का यही लक्षण है, पदों का जो है जल्द बिना विलंब का उच्चारण होना ही ये सन्निधि। आगे बढ़ो, साध्याभाव व्याप्यवान का, साध्याभाव व्याप्यवान कौन है? सत्प्रतिपक्ष, विरोध, साधारण अथवा आश्रय सिद्ध? आश्रय विरोध। बिल्कुल, साध्याभाव जो व्याप्यवान है वह विरोध है। 48वां प्रश्न देखो, प्रमायः करणम किम, प्रमा का करण क्या है? प्रमाता, प्रमेय, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, प्रमायाः करणम। बार बार प्रश्न आ रहा है, इसका मतलब बहुत इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न वर्तते। 49वां प्रश्न है, प्रमा करणम प्रमाणम इत्यत्र लक्ष्यम किम, यहाँ लक्ष्य क्या है? प्रमा अथवा प्रत्यक्ष, लक्षणम अथवा प्रमाण? प्रमाण। प्रमाण जो है ये लक्ष्य है ना, प्रमाकरणम प्रमाणम इत्यत्र लक्ष्यम, क्या कही? प्रमाण। प्रमाण, डी नंबर। चलो आगे बढ़ो, अंतिम प्रश्न है, प्रमाण्य होता है तद्भाववती तत्प्रकार कर्वे सती ज्ञानम अथवा तदवती तत्प्रकार सती ज्ञानत्व अथवा अनुभवत्व अथवा शब्द बोधत्व?
तद्वती तप क्या है? बी नंबर। हाँ, बी नंबर। तदवती बोलो, तदवती तद्वती तत्प्रकारकत्वे। तत्प्रकारकत्वे सति ज्ञानत्वम्। फिर एक बार बोलो। तद्वती तत्प्रकारकत्वे सति ज्ञानत्वम्। तो बनो, तदवती तत्प्रकारकत्वे सति ज्ञानत्वं प्रमाण्यात्। ये हो गया 50वां प्रश्न। इस प्रकार से हम लोगों का तर्क भाषा का यह 50 प्रश्न समाप्त होता है। अर्थात हम लोगों ने 50 प्रश्नों का अभ्यास किए। इसके बाद भी हम फिर नेक्स्ट क्लास में जो है तर्क भाषा से संबंधित अन्य और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर के आएंगे। हम सब उसका अभ्यास करेंगे ताकि तर्क भाषा से संबंधित यूजीसी नेट में परीक्षा में जो है यदि प्रश्न आता है तो हम सब सॉल्व कर लेंगे, उसका उत्तर सही लगा देंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मैं मिलूंगा फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए विषय के साथ। नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। मित्रों, बने रहें आप हम शबों के साथ यूं ही प्रश्नोत्तरियों की इस श्रृंखला में। तो मित्रों, इस प्रकार से आप सब पहली बार इस चैनल को यदि देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करेंगे। प्रतिदिन आप जो है 50-100 प्रश्नों को यदि आप तैयार करते हैं तो जोड़ के देख लीजिए, जब तक परीक्षा न हो जाती है तब तक कितना प्रश्नों को आप याद कर लेंगे। इसीलिए एक दिन भी आप न चुकें और तमाम सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और योग्य है। प्रश्नों को जानना बहुत जरूरी है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। वंदे संस्कृत मातरम। वंदे भारत मातरम।